ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। ओके, सो आज हम बात करेंगे everything regarding the day 2, that is our thematic perception test or the like psych test. Okay, so डे 1 में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो अगले दिन आप जाते हो अपना साइक टेस्ट देने के लिए। ठीक है, अब साइक टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट आपका आता है, दैट इज थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। अब थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट सिमिलर टू पीपीडीटी है, बट थोड़े बहुत चेंज। अब उन्हीं थोड़े बहुत चेंजेस को और क्या क्या आपको कैसे अप्रोच रखनी है उसके बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर क्या है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट का। तो टोटल में 12 पिक्चरें रहेगी टेस्ट में, जिसमें से 11 पिक्चर एक बार एक एक करके स्क्रीन पे दिखाई जाएगी। फिर जो 12वीं पिक्चर है वो एक ब्लैंक स्लाइड रहेगी, जहां पे कैंडिडेट को खुद कुछ इमेजिन करके एक स्टोरी लिखनी होती है। हर पिक्चर को आपको 30 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा, जिसके बाद आपको 4 मिनट दिए जाएंगे एक स्टोरी को लिखने के लिए। पर यहाँ पे कोई पीपीडीटी जैसा सिनेरियो नहीं है, ना कोई जीडी ना कोई नरेशन, जस्ट आपको स्टोरी लिखनी है। तो यहाँ पे स्टोरी इज इम्पोर्टेंट। जो तुम पेपर पे लिख रहे हो वो असेसर को समझ में भी आना चाहिए और वो कुछ सही भी होना चाहिए, कुछ उसमें मिस आउट नहीं होना चाहिए। ये जो पूरा टेस्ट है वो साइलेंस में होगा, सुपरविजन होगा असेसर का, ये सब तो आप जानते ही हो। अब इसके बाद पिक्चर्स किस प्रकार की रहती है। देखो कोई भी टेस्ट को तुमको एक्सेल करना है तो पहले टेस्ट के बेसिक्स को समझना जरूरी है। तो तुमने कभी भी अगर अपने लाइक प्रीवियस अटेम्प्ट में टैट या साइक टेस्ट दिया है तो उसमें आप एक चीज एनालाइज करोगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पिक्चर। ठीक है, 3 प्रकार की आपकी पिक्चर्स रहती है। सबसे पहले प्रकार की पिक्चर होती है आपकी दैट इज पॉजिटिव पिक्चर्स। ठीक है, अब पॉजिटिव पिक्चर्स में पॉजिटिव पिक्चर रहती है और नेगेटिव पिक्चर रहती है और हमारी न्यूट्रल पिक्चर रहती है। अब सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव पिक्चर की। तो ये पहले ये देखते हैं कि इनको 3 प्रकार में क्यों बांटा गया। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर टू इवेलुएट द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स अंडर वेरियस इमोशनल, लॉजिकल एंड मोरल प्रेशर। तो अलग अलग सिचुएशन में आपको डाला जाता है और आपको वहां पे कैसा रिस्पॉन्स रहेगा वो देखा जाता है। इसको एक तरीके से आप देख सकते हो एज अ डिटेल्ड एसआरटी ओवर अ पिक्चर। ठीक है, बट यहाँ पे इमेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। अब जब पॉजिटिव पिक्चर है वहां पे क्या रहेगा, पीपल जो लोग हैं वो किसी की मदद कर रहे होंगे, कुछ लीड कर रहे होंगे, कुछ सेलिब्रेट कर रहे होंगे, ऐसा कुछ रहेगा। यहाँ पे देखते हैं वो कि कैंडिडेट इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूटिलाइज करता है और अपने जो क्वालिटीज है उसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट करता है। लीडरशिप, टीम वर्क, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, बहुत कुछ है। ओके, ये सिर्फ थोड़ा सा एग्जांपल दिया गया है। फिर इसके बाद हम आते हैं नेगेटिव पिक्चर्स पे। अब नेगेटिव पिक्चर्स में सबसे ज्यादा जो है कैंडिडेट जो है गड़बड़ करते हैं। अब कैसा पिक्चर रहेगा नेगेटिव, वहां पे एक्सीडेंट होंगे, वहां पे वेपन्स होंगे, वहां पे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लड़ाई झगड़े, इलनेस होगा या फिर कोई किसी का डेथ होगा या कोई फेलियर होगा। तो ये सब नेगेटिव सिचुएशंस को जान के क्रिएट दिखाया जाता है पिक्चर में। पर्पस क्या है, देखना है कैंडिडेट कैसे रिएक्ट करता है एडवर्सिटी और डेंजर या स्ट्रेस की सिचुएशन में। अब टिप्स कुछ, इवन इफ समवन इज होल्डिंग अ वेपन, डू नॉट शो वायलेंस एज अ सॉल्यूशन। इफ आर्म्ड पीपल आर मोर, कंसिडर इन्फॉर्मिंग अथॉरिटीज। अब देखो भाई, हर सिचुएशन को टैकल करने का एक तरीका होता है। अब देखो लिमिटेड बंदे हैं, लिमिटेड आर्म्स है उनके पास, लाइक एक बंदा है चाकू, उसको तुम न्यूट्रलाइज कर सकते हो। 2 बंदे विद चाकू, उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। एक बंदा है विद गन, उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। 10 बंदे विद गन, नो, नॉट अ सिचुएशन ऑफ न्यूट्रलाइजिंग इट। ओके, सो सोच समझ के आपको अपना रिस्पॉन्स लिखना है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। ठीक है, अब आप हमेशा, मैंने बहुत कैंडिडेट्स की स्टोरीज में देखा है, कन्फ्रंट करूंगा कन्फ्रंट करूंगा। भाई क्या कन्फ्रंट करना चाहता है तू, क्लियर रख अपने जो प्लान है, अपनी जो स्ट्रेटेजीज है उसे क्लियर रख। क्यों रखना है, तभी आपकी जो क्वालिटीज है वो रिफ्लेक्ट होंगे। मेरे को क्वालिटीज पढ़नी नहीं है, मेरे को नहीं जानना कि तू कितना ऑनेस्ट है, तू कितना
हीरो जिपंती कर सकता है, मेरे को नहीं जानना, मेरे को जानना है तूने क्या करा, ठीक है, क्या करने से तेरी वो क्वालिटीज शो अप हो रही है। उसके बाद काम एंड इंटेलिजेंट एक्शन टू डी एस्केलेट, काम रहना है, इंटेलिजेंसी अपनी इस्तेमाल करनी है। मैं जानता हूँ सब इंटेलिजेंट हो, एनडीए के पेपर क्लियर करे होंगे, इस एसएसबी देने जा रहे हो, यू आर इनफ इंटेलिजेंट बिकॉज यू आर देयर। अवॉइड अ वायलेंट और हीरोइक रेस्क्यू फैंटेसी अनलेस इट्स रैशनल एंड जस्टिफाइड। तो एकदम वायलेंट और हीरोइक नहीं बनना, अगर हो सकता है तो करो, नहीं हो पा रहा है, 10 लोग हैं गन लेके तुम्हारे ऊपर चढ़े हुए, नो यू कैन नॉट डू दिस, ठीक है, एक या दो है, इट्स ओके, यू कैन डू। ओके, फिर इसके बाद आता है न्यूट्रल पिक्चर। अब न्यूट्रल पिक्चर इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज हियर द गेम चेंजेस। सब पॉजिटिव पिक्चर पे एकदम बढ़िया सी स्टोरी लिख देंगे, नेगेटिव पिक्चर में अपने पूरे भर भर के एक्शन डाल देंगे। अब न्यूट्रल पिक्चर जो है बहुत कुछ चीजें डिसाइड करती है कि आपका पूरा साइक टेस्ट कैसा जाएगा। ऑर्डिनरी और वेग सिचुएशन विद नो स्ट्रॉन्ग इमोशन, न्यूट्रल पिक्चर नो स्ट्रॉन्ग इमोशन, कुछ ज्यादा कुछ हो नहीं रहा, एक बच्चा है टेबल पे बैठा हुआ है, या फिर एक बच्चा है टीवी देख रहा है, या फिर कुछ भी एकदम नॉर्मल रहेगा। पर्पस क्या है? टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली। अब क्रिएटिविटी इज द की। अब क्रिएटिविटी क्या है? देखो, तुमने एक पिक्चर देखी होगी, दो माउंटेन्स है, उसके बीच में एक ब्रिज है, उधर एक बंदा खड़ा है, ठीक है, देखिए पिक्चर। हाँ भाई हाँ। हाँ भैया। अब देखिए, सो ओके, तो क्या है कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ब्रिज टूटा हुआ है या नीचे पानी में बीच में से नदी बह रही है, उसमें से कोई डूबता मरता हुआ जा रहा है, नहीं है, एकदम न्यूट्रल पिक्चर है। बच्चे क्या करेंगे? ब्रिज तोड़वा देंगे, ब्रिज का कुछ तो करवा देंगे, या बोल देंगे ब्रिज उसने बनवाया, ठीक है, मैं एक वक्त के लिए बोलता हूँ कि ब्रिज बनवा रहे हो, अच्छी बात है, दो गांव थे, कनेक्टिविटी इश्यूज थे, तुमने कराया, ठीक है, बट तुम क्रिएटिवली कैसे सोच सकते हो? क्या वो एक एडवेंचरस पर्सन हो सकता है जो एक व्लॉगिंग या कंटेंट क्रिएशन में थोड़ा है, या फिर माउंटेन हाइकिंग एंड ऑल का कुछ सोचता है, कुछ भी लाइक क्रिएटिव चीज। आई डोंट वांट एनीथिंग जहां पे हर बार कुछ क्वालिटी घुसाई जा रही है, क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए। हम जब असेसर तुमको देता है इंस्ट्रक्शन, और हाँ एक चीज, जब तुम एक एसएसबी देने जा रहे हो, होप तुमने कितनी भी कोचिंग ली हो, कितना भी कुछ कर रखा हो, बट जब असेसर अपना इंस्ट्रक्शन दे रहा हो किसी भी टेस्ट का, उसको ध्यान से सुनो। इंस्ट्रक्शंस में ही पूरा टेस्ट का एक्सप्लेनेशन या सार रहता है। तो वो चाहते हैं कि तुम्हारी क्रिएटिविटी दिखे एंड टेक इनिशिएटिव इन कॉमन सिनेरियोज, ठीक है, कॉमन सिनेरियोज में तुम जानते हो कि कैसे तुमको एक अच्छी स्टोरी बनानी है, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन स्किल्स, अब मैंने बता दिया कि स्टोरी में कैसे कैसे टैकल करना है। अब ऑब्जर्वेशन जो है वो है फाउंडेशन, मतलब वहां से तुम्हारी पूरी स्टोरी जो है डिसाइड होती है। जैसे मैंने पीपीटीटी में बताया था, 30 सेकंड को तुम अच्छे से यूटिलाइज करो, पिक्चर को देखने का जैसे तरीका बताया था, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, कॉर्नर टू कॉर्नर, सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी ऑफ द डिटेल्स। In that 30 seconds, you have to count the number of characters, identify gender, age and mood, notice the background। यार मैंने बहुत नोटिस किया है कैंडिडेट्स, इवन दो आई टेल देम कि भाई बैकग्राउंड बहुत कुछ डिसाइड करता है स्टोरी का। सेटिंग कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, दिन का कौन सा समय है, मौसम कैसा है, अगर बाहर है आदमी, बारिश हो रही है या हवा चल रही है, ठीक है, बहुत कुछ नोटिस करने वाली चीजें होती है। एनालाइज द बॉडी लैंग्वेज एंड पोजिशनिंग, अगर कोई किसी के ऊपर हाथ मतलब खींच के बैठा है, मतलब कि उसको देने वाला मुक्का, तो उसको समझो, तुम ये नहीं बोलोगे कि उसको आशीर्वाद दे रहा है, ठीक है, चीजों को ऐसे, डोंट रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन, समझ रहे हो, सिचुएशन से भागना नहीं है, सिचुएशन को टैकल करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्टे फोकस थ्रू आउट द 11 पिक्चर्स। ये जो 11 पिक्चर्स है, ये आपका सिलेक्शन, आपका साइकोलॉजी का सिलेक्शन बहुत मायने में डिसाइड है, ठीक है। हमेशा कोई भी असेसमेंट चल रहा है, लिव इन द प्रेजेंट, डू नॉट कैरी इंप्रेशन ऑफ द प्रीवियस पिक्चर टू द नेक्स्ट। प्रीवियस पिक्चर को एक बार स्टोरी लिख दी, एक बार देख लिया, भूल जाओ, तुमको कोई बाहर जाके
कॉन्फ्रेंस आउट होके बाकी दोस्तों को ये नहीं बताना कि भाई मेरे बोर्ड में ये पिक्चर आई थी एंड ऑल। भाई भूल जाओ यार, तुमने देखी पिक्चर, तुमने स्टोरी लिखी, उसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर दी गई है उस पर ध्यान दो। अपनी स्टोरीज को इंटरमिक्स मत करो। मैंने देखा कुछ कुछ लोग अपने प्रेजेंट में ज्यादा, मतलब प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचते, पास्ट में स्टक हो जाते हैं। ठीक है। अब आखिरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिसिंग इवन अ स्मॉल डिटेल कैन रिजल्ट इन अ इनकोहेरेंट और वीक स्टोरी। अब देखो कोई भी छोटी डिटेल है, अभी आपने एक देखी होगी और किन्हीं किन्हीं ने कोचिंग में भी कराया होगा कि एक पेशेंट रहता है, मतलब पेशेंट के डेड बॉडी रहती है दैट इज कवर्ड विद अ वाइट क्लॉथ। ठीक है। जिसके साइड में वो पॉइजन की बॉटल में, हर हर कोर्स में ये स्टोरी का एग्जांपल देता हूँ, पॉइजन बॉटल रखी हुई थी। वो पॉइजन की बॉटल कोई नहीं देखता। सबसे पहली बार किसी को भी वो पिक्चर दिखाई जाए तो वो पॉइजन की बोतल कोई नहीं देखता। क्यों नहीं देखता भाई? क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन में ही लैग कर जाते हैं, और ऑब्जर्वेशन में लैग करके वहां से तुम्हारी स्टोरी या तो वीक हो जाएगी या तो बिल्कुल गलत ही हो सकती है कभी कभार। ठीक है। जितना ऑब्जर्वेशन में फेलियर रहेगा उतनी तुम्हारी स्टोरी बेमतलब की या वीक स्टोरी बनेगी। अब एक अच्छी स्टोरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो अगर ढांचा सही है तो पूरा आदमी भी सही ही होगा। ठीक है। अपने स्टोरी को एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की तरह देखो। इट इज कंपोज्ड ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब पास्ट क्या है? जिसके कारण वो सिचुएशन राइज हुई है जो तुमको अपने आंखों के सामने विजिबल है। फिर उसके बाद प्रेजेंट क्या है, कि तुम्हारे पिक्चर में अभी चल क्या रहा है, यहाँ पे तुमको सबसे ज्यादा फोकस करना है। फोकस ऑन दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज व्हाट इट्स विजिबल टू यू। और फ्यूचर की क्या हुआ और कैसे आपने कंक्लूड किया। अब गोल्डन रूल emphasize more on the present situation shown in the picture, keep a balanced distribution between past, present and future, avoid writing the entire story in the past or only in future। मैंने देखा है बहुत कैंडिडेट्स या तो पूरी स्टोरी फ्यूचर में लिख डालते हैं या तो पूरी स्टोरी पास्ट में लिख डालते हैं। तो ट्राई करो दैट यू कीप इक्वल बैलेंस इन बिटवीन देम। थोड़ा सा बैलेंस इधर उधर हुआ चलेगा। देखो मैं समझाता हूँ तुमको बैलेंस कैसा रखना है। सपोज एक स्टोरी है जिसके टोटल 9 पॉइंट्स है। ठीक है। मैं पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, 9 पॉइंट्स है। ठीक है। अब तुम या तो कंपोजिशन कैसा रख सकते हो, 3 3 3 हर इसमें, या 3 3 3 मतलब पास्ट में 3, प्रेजेंट में 3, फ्यूचर में 3। अब ऐसा भी कर सकते हो, पास्ट में 4, फ्यूचर में 2 और बीच में 4, नहीं बीच में 3। ठीक है। तो ये एक एक पॉइंट आगे पीछे हुआ, मतलब थोड़ा सा पास ज्यादा हो गया या थोड़ा सा फ्यूचर ज्यादा हो गया, चलता है, बट एकदम ही उसमें नहीं घुस जाना। ठीक है। अब इसके बाद हाँ भाई। फिफ्थ पॉइंट, स्टोरी मस्ट नॉट बी अ पिक्चर डिस्क्रिप्शन। अब क्या बेसिक है बहुत, कि पिक्चर जो दिखाई गई है उसी को नहीं समझाने लगना कि गाड़ी ने बच्चे को कुचल दिया। गाड़ी, इस पिक्चर में मैं एक गाड़ी देख सकता हूँ, एक बच्चा देख सकता हूँ, उसको वो गाड़ी कुचल रही है वो देख सकता हूँ। नो, यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी अराउंड इट। इंट्रोड्यूस्ड अ करेक्टर। ठीक है। उसका एम क्या है, उसका एक्शन क्या, क्या आउटकम निकल रहा है वो चाहिए हमको। दिस clearly this is clearly stated by the psychologist in the instruction on the instruction में ही बता दिया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, कोई नहीं बोलेगा, शो क्वालिटीज थ्रू एक्शन नॉट डायरेक्ट स्टेटमेंट। मेरे को एक्शंस चाहिए, मेरे को स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है। अब कैसे, ही वॉज ऑनेस्ट, शी वॉज हेल्पफुल, ही वॉज ब्रेव, ऐसी चीजों की जगह कहा क्या क्या चीजें हो सकती है। ही रिटर्न द लॉस्ट पर्स टू द अथॉरिटीज, शी क्विकली ऑर्गेनाइज द ग्रुप टू हेल्प द इंजर्ड, ही रिमेन्ड काम एंड गाइडेड एवरीवन ड्यूरिंग द फायर। अब क्या है कि इमोशंस को मेंशन करो। इमोशंस मतलब गलत तरीके से या ओवर इमोशनल होके नहीं मेंशन करना। इमोशंस कैसे, कि अगर कोई तुम बता रहे हो कि ही टुक द डिसीजन, तो ही टुक द डिसीजन की जगह पे तुम ऐसे लिखो कि he stayed calm and thinked quietly and took the decision। इसमें क्या दिखता है कि उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। देखो एक्शंस को वर्ड के फॉर्म में कैसे तुमको साइकोलॉजिस्ट को प्रेजेंट करने, वो तुम्हारे हाथ में। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत कुछ चीजें चल रही रहेंगी, पर उसको इम्प्लीमेंट करना इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट तुम्हारी बातें सुन नहीं सकता। साइकोलॉजिस्ट तुम्हारे साइड में आके, मैम आके तुमको साइड में बोलेगी नहीं, अब आजा बेटा मेरे को बता दे तू इस पिक्चर में क्या चाहता था, कि तू क्या कहना चाह रहा है, ऐसा नहीं चाहते। ठीक है। अब 12th पिक्चर पे आने से पहले मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा।
जिनकी हैंडराइटिंग खराब है या फिर जो अच्छे से लिख नहीं पाते या फिर जिनकी इंग्लिश वीक है, भाई ट्राई टू इम्प्रूव। और ऐसा कुछ मत लिखो जिससे जो चाहते थे वो तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए पर कुछ और ही गलत एक्सप्लेन कर दिया। मैंने देखा है कैंडिडेट्स। अब भाई power of expression, your power of expression of your thoughts through writing should be there in psychology test because तुमको आमने सामने नहीं असेस कर रहा है, ठीक है। तो इवन दो क्वालिटी होगी कैंडिडेट में बट उसको एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है, इसलिए वो रेकमेंड नहीं हो पा रहा है। हेयर यू आर फ्री टू क्रिएट नाउ, टॉकिंग अबाउट द 12th पिक्चर। अब यहाँ पे जो है आपको पूरी छूट है, आप कोई भी स्टोरी बना सकते हो, आपको कोई विजुअल प्रॉम्प्ट नहीं दिया गया कि आपको इसी के ऊपर स्टोरी बनानी है। किसी ने हैंड रेस किया है क्या? ओके। ओके। हाँ। ओके। ओके। सो सी, नाउ इट्स अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। डिड यू मेंशन यू like this 44 seconds thing in the story? ओके सो सी, वो 44 सेकेंड्स का लिखता तो वो इम्प्रोवाइज्ड होता। एंड अभी मैं एक और पॉइंट पर, ठीक है। अब तेरे लिए वो बहुत लाइक ऐसा है कि तूने उसमें कुछ सीखा और इसमें तेरी है बहुत सारे एक्शंस, तेरे को लग रहा है। अब असेसर जो है बहुतों की स्टोरियां पढ़ते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ठीक है कहीं पे लैक आउट कर रहे हैं, ओके नो प्रॉब्लम। अभी तू सोच सकता है कि और कुछ तो हो सकता है ना तेरी जिंदगी में कि तूने कुछ किया हो उसके अलावा भी, तो उसके ऊपर एक थॉट दे, ठीक है। मेरे को देख, मेरे को ना ही एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी चाहिए, एक ना ही एकदम भद्दी स्टोरी चाहिए, मेरे को चाहिए ओके ओके स्टोरी। मोस्ट कैंडिडेट्स क्या करेंगे, रैंडम स्टोरी लिखेंगे एकदम फिल्मी, ठीक है। इसमें भी किसी बच्चे को डुबा देंगे या फिर गुंडों का अटैक करवा लेंगे या किसी को कोई किसी लड़की को छेड़ रहे होंगे। तो ये चीजें भाई असेसर को दिखानी थी, उसने पिक्चर्स में दिखा दी, उसको ये सब नहीं चाहिए अभी, ठीक है। मैं क्यों मानता हूँ कि बेस्ट प्रैक्टिस एक रियल लाइफ इंसिडेंट को क्यों मानता हूँ, क्योंकि वहां पे आप अपने आप को खुद इस सिचुएशन में डालते हो, आपके पास अपने रियल लाइफ एक्शंस पहले से अवेलेबल होते हैं। इसलिए मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि अपनी खुद की रियल लाइफ इंसिडेंट्स को शो अप करो। यू शोड लीडरशिप, करेज, प्लानिंग। अब मैं यहाँ पे क्वालिटीज मेंशन कर रहा हूँ, मतलब इसका ये नहीं है कि तुमको क्वालिटीज लिखनी है। और तुम्हारी स्टोरीज वैसी होनी चाहिए जिसमें तुमने कुछ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला हो। ब्रिंग ऑथेंटिसिटी एंड हेल्प साइकोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड द रियल यू, ठीक है। समवन वांट्स टू जॉइन योर कॉल, मैंने किसको अप्रूव नहीं किया, ओ शिखर यार। ओके सो शिखर तू कब से वेट कर रहा था? अरे मुझे, मैं बिजी था थोड़ा। ओके तो मैं क्या चाहता हूँ, 12वीं स्टोरी मेरे को एकदम ऑथेंटिक लगे, साइकोलॉजिस्ट को आपका जो रियल यू हो, मतलब आप जो असलियत में हो वो दिखे। और सी, डोंट फेक द स्टोरी, जेन्युइननेस इज द की इन द ब्लैंक स्लाइड, जेन्युइननेस इज द की टू द होल एसएसबी, आई विल से, ठीक है। तो जेन्युइननेस बनाए रखो। अब इसके बाद आता है जेंडर सिलेक्शन। अब जेंडर सिलेक्शन पे बहुत विवाद होता है, बहुत कैंडिडेट बोलते हैं कि मैं क्या करूं। सी प्रेफर, ये सब बोलते हैं कि मेन कैरेक्टर को अपने खुद के जेंडर का रखो, बट अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपका खुद का जेंडर जो है एक अच्छी सिचुएशन में नहीं है, किसी लड़की को अब्यूज कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है या फिर किसी को मार रहा है, सो आप क्या कर सकते हो, अपोजिट जेंडर को अपने लाइक अपोजिट जेंडर को मेन कैरेक्टर बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। और अगर तब उसमें भी तुमको लग रहा है कि नहीं बात नहीं बन रही है, तो तब तुम कहा कहीं बाहर से एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बट ट्राई की कैरेक्टर बाहर से मत ही लाओ। इससे क्या होता है,
एक डिपेंडेंसी दिखती है और आप उस सिचुएशन से नहीं निकल पाओगे, ये चीज असेसर को दिखती है। ठीक है, अब इसके बाद, अब ये मैंने पहले भी बताया कि स्टोरी के अंदर स्टोरी नहीं बतानी। ठीक है, स्टोरी के अंदर स्टोरी नहीं बनानी। फिल्म शूटिंग चल रही है या ड्रामा चल रहा है या एक्टिंग चल रहा है या स्टोरी सुनाई जा रही है या दादा अपने तो जंग की कहानियां सुना रहा है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स नहीं लिखने। ठीक है, these are considered story within story traps and reduce the effectiveness of your narrative. Always write direct stories where the main character is acting in the real situation. वो पिक्चर नहीं है सिर्फ, वो आपकी रियल लाइफ सिचुएशन है। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट जिसमें मैं बताऊंगा कि क्या है पूरी टैट की कहानी इन अ ब्रीफ। ठीक है, बी रियलिस्टिक, बी ओरिजिनल, बी पॉजिटिव। देखो ये 3 कीज है। रियलिस्टिक मतलब जो हो सकता है वही कराओ, जो नहीं हो सकता मत कराओ। ओरिजिनल, जो आपकी एक्चुअल क्वालिटीज है वो दिखनी चाहिए, एक्शन के फॉर्म में ही दिखनी चाहिए, डायरेक्ट मेंशनिंग नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव, जिस हद तक तुम उसको पॉजिटिव ले सकते हो। अभी आज दोपहर को किसी ने वो पिक्चर भेजी थी जिसमें वो टीटी जो है वो औरत को बता रहा था कि आप गलत ट्रेन पे चढ़ गए हो, टाइप्स वाली पिक्चर है, मतलब उस पे वो सबसे बेस्ट सूटेड स्टोरी है। अभी कुछ कुछ बोलते हैं कि वो आदमी उसको डांट रहा है उस औरत को, एक तरीके से हो जाता है कि वो जेंडर को सप्रेस कर रहा है, जैसे वो विनय कल हमको मेंशन कर रहा था। वैसा नहीं दिखाना है। ठीक है, तुम उसको एक प्रॉपर वे में ले सकते हो। ठीक है, उसको अगर तुम गलत वे में लेने लगे, देखो पॉजिटिव का मतलब मैं यही चाहता हूँ कि जितना हो सके उसको पॉजिटिव साइड में लेके जाओ, पर ऐसा भी नहीं कि तुम सिचुएशन से भाग रहे हो। ठीक है, एवरी स्टोरी मस्ट शो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट। ठीक है, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा हाईलाइट हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि तुम ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं, प्रॉब्लम क्रिएशन में ध्यान देते हो। ठीक है, क्या करोगे, नॉर्मल रास्ता है, वहां पे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तुम एक्सीडेंट करा दोगे। नॉर्मल नदी है, कुछ नहीं है, कोई डूबा नहीं है अभी तक, अगर पिक्चर में कभी भी किसी को डुबा दोगे। क्यों, तुमको डालना है एक्शन, चटपटी स्टोरी बनानी है। इसमें तुम क्या करते हो, तुम न्यूट्रल पिक्चर्स को नेगेटिव पिक्चर्स में कन्वर्ट करते हो। तो हमेशा ध्यान रखो कि मेरे को न्यूट्रल पिक्चर में कहीं नेगेटिविटी लानी ही नहीं है, बट तभी भी बिना नेगेटिविटी लाए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ उसको टैकल करना है। ठीक है, अब इसके बाद अवॉइड एग्जैगरेशन, अननेचुरल हीरोइज्म और नेगेटिव कंक्लूजन। ठीक है, नेगेटिव कंक्लूजन तो कोई करता ही नहीं है, एवरीवन नोज। ठीक है, अननेचुरल हीरोइज्म वही बता मैंने, 10-11 लोग हैं गन लेके, तभी भी बोल रहे हो कि मैं साउथ का हीरो हूं, मैं सबको निपटा दूंगा। एग्जैगरेशन कि एक ही पॉइंट पे बार बार कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। और अगर तुम एग्जैगरेशन का मतलब यहाँ पे ये भी है कि एक ही क्वालिटी को बार बार हर स्टोरी में दे दनादन पेले जा रहे हो, दे दनादन वही एक्शन डाले जा रहे हो, वो भी नहीं चलेगा। वेरिएशन दिखना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से एक्शंस में भी। ठीक है, अब मैनेज योर टाइम प्रॉपरली, 30 सेकेंड ऑब्जर्व एंड बिल्ड अ प्लॉट। ठीक है, फर्स्ट 1 मिनट प्लान स्ट्रक्चर, रिमेनिंग टाइम राइट क्लियरली एंड कंसाइजली, प्रैक्टिस डेली विद mixed type pictures, create mock TED sessions using timer, review your own stories for clarity and balance। देखो तुम इधर उधर पैसे भरना, क्यों, मैं जो चीजें बता रहा हूँ अगर तुम खुद अपने आप से ऑब्जर्व करो तो तुमको खुद समझ जाता है कि हाँ यार मैं इस स्टोरी को ऐसे बेटर कर सकता था, मेरा पूरा जो साइड तक जो मैंने मॉक दिया है मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है, इससे बेटर हो सकता है। देखो तुम्हारा खुद के साथ कंपटीशन है, तुमको खुद का एक बेटर वर्जन जो है एसएसबी में दिखाना है। ठीक है, तुम देखो एसएसबी जो है स्क्विड गेम है। ठीक है, स्क्विड गेम की नया सीजन देख ही लिया होगा, किस किसने देख लिया, नहीं देखा, पढ़ाकू बच्चे हैं। तो वहां पे भी तुमको जैसे चेस्ट नंबर मिलते हैं ना, तो वैसे ही वहां पे भी नंबर असाइन हो रखे होते हैं, एक के बाद एक गेम होते हैं, जैसे तुम्हारे असेसमेंट होते हैं वहां पे गेम होते हैं। और जैसे हर गेम में बच्चे एलिमिनेट होते जाते हैं, तुम्हारा क्या है पहले गेम में एलिमिनेट होता है और आखिरी गेम में एलिमिनेट होता है, तो वहां पे हर गेम में एलिमिनेट होता है, और जो आखिरी में बच गया वो
जीत जाता है प्राइज मनी और तुमको मिल जाती है रिकमेंडेशन। तो वो ये रियल लाइफ स्क्विड गेम है एसएसबी। हाँ हाँ, तो वो उसी से इंस्पायर होके करा है वो मिस्टर बीस्ट ने, उसी स्टोरी से। तो हाँ सी, तुमको भाई अपने हर टेस्ट पे इक्वल फोकस करना है, हर इमेज पे इक्वल फोकस करना है। प्रेजेंट, लिविंग इन द प्रेजेंट इज द की, एंड कीपिंग योर माइंड वाइज एंड क्लियर एट दैट टाइम इज द की टू हैव अ प्रॉपर अप्रोच टू द टेस्ट। ठीक है। अब इसके बाद इस नोट्स में मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, डिफेंस इंक्लिनेशन थ्रू द पिक्चर्स। अब मैं जानता हूं तुम सबको फौज नहीं तो एयरफोर्स नहीं तो नेवी में जाना है, पर हर स्टोरी में देखा है को क्या करेंगे, वो करेंगे कि मेरी सबके लिए कट रही है क्या? कट रही है सर। अभी भी ओके, अभी ठीक है। आई गेस मेरा वो नेटवर्क का इशू वापस हो रहा है, तो यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके, सो होप आई एम ऑडिबल टू यू नाउ। ओके, तो बेमतलब का फौज का एंगल नहीं घुसा रहा है। मैंने देखा है कि नॉर्मल पिक्चर जिसमें लोग माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, उसमें बच्चे लक्ष्य की स्टोरी बना दे रहे हैं। अब क्या भाई, सब जानते हैं कि तुमने लक्ष्य की पिक्चर देखी है, ठीक है। अब ना उनके पास हाथ में कोई इक्विपमेंट है लाइक गन और समथिंग, ना नीचे कोई टाट्रा या एलएस या आर्टिलरी गन्स दिख रही है, तभी भी तुम फौज घुसा रहे हो। मैं एक वक्त के लिए फौज तुमने घुसाई जब किस लोगों के हाथ में बंदूक है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में है, तब मैं समझ सकता हूँ चीजों को। बट जब नहीं है तो क्यों भाई, क्यों? आई नो आप यहाँ पे जो टेस्ट देने आए हो, आप जाना चाहते हो, तभी आप ये टेस्ट देने आए हो, और कोई रीजन नहीं है। तो फिर ठीक है, जब तक नहीं दिखाया गया तब तक ट्राई करो फौज और इसका एंगल मत ही लाओ पिक्चर्स में। ओके, मैंने नहीं देखी यार, मेरे को भेज, तो पहली बार मैंने ये पिक्चर सुनी है। भेज। अरे वो उसमें भी उसमें आई है थी, क्या? क्या नाम है, तो मैंने वो आ भी चुकी है वो एसएसबी में। भेजना भैया मेरे वो को। वाली बोल रहा है जिसमें वो चार बंदे होते हैं और वो घास में लेटे हुए होते हैं, और उसके पास एक आर्टिलरी। हाँ शायद दो बंदे होते हैं और एक बिल्डिंग होती है सामने ऊंची सी, है ना? हाँ हाँ। एक बार भेजो भेजो, ग्रुप पे भेजो, उस पर अभी स्टोरी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी टैट में अगर किसी को कोई भी डाउट है जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है तो बता दो। भाई मैं बोल रहा हूँ कि जो गैरेज वाली स्टोरी होती है, मेरे पास अभी तक दो पिक्चर आई हैं ऐसी। हाँ मैंने देखा, एक गैराज वाली स्टोरी है जिसमें पुलिस वाला जो है बात कर रहा रहता है और पीछे गैराज हाँ का हाँ। बैकग्राउंड रहता है, उस पे भी हाँ तो बता उसमें दूंगा ऐसा तुमको क्या स्टोरी। सीन बनाना चाहिए? तो उसमें ऐसा सीन बनाना चाहिए, तुम पुलिस ऑफिसर हो, तुमने देखा कि एक गाड़ी का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा, मतलब उसका धुआं निकल रहा है, तो उसका पॉल्यूशन चेक कराने और मेंटेन कराने उसे गैराज में लेके गए, उसको फाइन भी लगाया और उसको उसी टाइम पे उसी से ठीक करवा लिया। तो इसमें दिख जाएगा अच्छा कि हाँ अच्छा। तुमको थोड़ा नॉलेज भी है। देखो तुम्हारा हाँ ना लाइक, बाहर का। हाँ मैं बोल रहा था लाइक जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या है कि जो गाड़ी डीजल वाली है वो 10 साल से पुरानी, और जो पेट्रोल वाली है वो 15 साल से पुरानी, वो चलेंगी नहीं है दिल्ली में। हाँ, वो तो तो ठीक इसको है, बना सकते पर हैं। मैं वैसा बना सकते हैं, पर तू अब गाड़ी को स्क्रैप करने थोड़ी गैराज थोड़ी ना लेके जाता है, गाड़ी स्क्रैप करने का अलग प्रोसीजर रहता है। हाँ हाँ, ये तो है। ठीक है, तो ये जो है ये चीजें तुम्हारी बेसिक नॉलेज और देश, मतलब नॉर्मल तुम बाहर की जो नॉलेज रहती है ना, देखो यार तुम जब स्कूलिंग कर रहे होते हो तुम स्कूल तक ही तुम्हारे थॉट्स कंसाइज रहते हैं, ठीक है।
तुम्हें बाहर का नॉलेज इतना मिलता नहीं है। अब सेम चीज अगर ग्रेजुएट एंट्री वाले के लिए, क्यों ग्रेजुएट एंट्री में असेसमेंट मुश्किल होता है, क्योंकि उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्टेड होता है, लाइफ के बाकी पहलू भी उनको बहुत क्लियर होने चाहिए। For them, revenue is one thing. For them, family planning and family related things is one thing. Their current job and their current status, फिर बाकी तुमको क्या अवेयरनेस है एंड ऑल, तो बहुत सारी चीजें आ जाती है। बट व्हेन यू आर इन लाइक 10+2 entries, ओके, यस, टेल मोर अबाउट ग्रेजुएट एंट्री। उस पे आएंगे, अभी अपना टाइम आने वाला है, साथ में ही देंगे। चिंता मत करो, पहली ग्रेजुएट एंट्री में रेकमेंड होऊंगा। ठीक है। सुनो, जिसका रिकॉर्डिंग हो गया, जो भी रिकॉर्डिंग कर रहा था वो रिकॉर्डिंग को बंद कर सकता है, क्योंकि इसके आगे हम पिक्चर्स पे डिस्कशन करेंगे, मतलब